गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिद्धि हिंदी विद्यालय के इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। अब यहाँ पे बच्चों हमारा ये जो लेसन चल रहा है 10वीं वाले बच्चे हिंदी भाषा के भीतर, तो यहाँ पे हमारे काव्य का जो शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, ये संवाद जो हो रहे हैं तो उसमें शीर्षक से थोड़ा बहुत हमें अंदाज़ा लग ही जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि कल हमने वीडियो में जो तुलसीदास है इसके रचयिता जिसने रामचरितमानस लिखा है, तो तुलसीदास का परिचय हमने प्राप्त किया कि तुलसीदास के जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटित हुई थी जिसकी वजह से वो इतने बड़े साहित्यकार हुए और रामचरितमानस लिखने के लिए प्रेरित हुए। उनके गुरु का नाम मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो काव्य है बच्चों, ये काव्य की थोड़ी बहुत शुरुआत कर लेते हैं। तो मैं आपको पहले 4 बता दूं कि ये काव्य में है क्या। कल मैंने आपको वीडियो के अंत में ये भी बताया था कि जैसे कि ये जो काव्य है, अगर आपके पास किताब है बच्चों तो आपने ये काव्य देखा होगा कि ये काव्य बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें करीबन हम देखें तो 8 या 9 या 10 पंक्ति के मिला के एक परिच्छेद बनता है। तो उसमें से जितने 6 परिच्छेद है तो उसमें से हमें सिर्फ 3 लेने हैं और पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा हमें निकाल देना है। हमें अभी के लिए नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अभी के लिए हम सिर्फ इस काव्य के भीतर सिर्फ 3 ही पद पढ़ेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो पहले का मैं आपको थोड़ा सा भावार्थ बता देती हूँ। यहाँ पे तो होता है ऐसा कि परशुराम जी है, बहुत बड़े ऋषि मुनि है और यहाँ पे सीता का स्वयंवर होने वाला है। तो उस सभा में जहाँ पे सीता का स्वयंवर हो रहा है, उस सभा में सब एकत्र हुए हैं, सब राजा महाराजा आए हुए हैं और वहाँ पे शिव जी का ये जो धनुष्य है, शिव जी का धनुष्य टूट जाता है और उसमें होता है ऐसा कि सीता जी से विवाह करने के लिए ये जो स्वयंवर रचा गया था, उसमें सीता जी से विवाह करने के लिए जो भी राजा ये धनुष्य को तोड़ेगा वो शर्त ये रखी जाती है, वो माँ सीता से शादी करेगा। तो यहाँ पे भगवान श्री राम ने ये धनुष्य तोड़ा। उसी वक्त वहाँ पे परशुराम जी आ जाते हैं और परशुराम जी ने ये देखा कि भाई बहुत बड़े ऋषि मुनि हैं। उन्होंने देखा, वो शिव जी के परम भक्त हैं, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे शिव जी का जो धनुष्य है वो संसार में सबसे बड़ा है। उसको मतलब सिद्धि बहुत बड़ी है, उसकी ख्याति बहुत बड़ी है, बहुत प्रसिद्ध है। तो शिव जी का धनुष्य किसने तोड़ा? तो ये देखकर मतलब ये जैसे ही शिव जी का धनुष्य टूट जाता है, वो वहां पे आते हैं, देखते हैं और बहुत गुस्से में आ जाते हैं और सभा में कहते हैं कि जिसने भी ये शिव जी का धनुष्य तोड़ा है वो राम जी से कहते हैं कि वो आपकी ही सभा में से कोई एक होगा। वो जो भी इंसान है सहस्त्र बाहुबल के समान होगा, कोई राजा होगा, महाराजा होगा, कोई वीर योद्धा होगा, तो वो मेरे लिए रिपु यानी शत्रु के समान है और मैं उसका वध करूंगा। आप मुझे बताइए, भगवान श्री राम से ही पूछते हैं परशुराम जी कि आप मुझे बताइए शिव जी का ये जो धनुष्य है वो किसने तोड़ा है। तो यहाँ पे परशुराम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और भगवान श्री राम से ये सारी बातें करते हैं और भगवान श्री राम के साथ जब वो परशुराम जी बात करते हैं तब उसी बीच में यहाँ पे ये जो लक्ष्मण है, ये लक्ष्मण बीच में बोलते हैं। यहाँ पे वो परशुराम जी के साथ बात करते हैं तो थोड़ा बहुत हास्य उत्पन्न होता है, क्योंकि यहाँ पे जो लक्ष्मण है, ये लक्ष्मण अपनी ओर से मतलब बात रखते हैं कि हमने तो अपने जीवन की इस युवा अवस्था में लड़कपन में बहुत सारे ऐसे धनुष्य तोड़े, लेकिन कभी आपने हमें इतना गुस्सा नहीं किया जितना गुस्सा आज आप कर रहे हैं। हमें इतने सारे मस्तियां की, इतने सारे धनुष तोड़े, लेकिन फिर भी आप इतना गुस्से नहीं हुए। तो इसी ये जो धनुष्य है शिव जी का, इस धनुष्य के ऊपर आपको इतना मोह क्यों है, आपको इतनी ममता क्यों है? ये कौन कहता है? लक्ष्मण कहते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। तो ये सुनकर यहाँ पे परशुराम जी और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में आकर कहते हैं कि काल के वश होकर तुम अपना होश खो बैठे हो, लक्ष्मण से कहते हैं।
तुमको पता नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो और किसके सामने कह रहे हो। शिव जी का धनुष्य तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा धनुष्य ही दिखता है, इसके आगे तुम्हें कुछ और नहीं दिखता। ये समस्त सकल यानी पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व में, पूरे संसार में शिव जी का धनुष्य कोई मामूली धनुष्य नहीं है। और जिसने भी इस धनुष्य को तोड़ा है वो सजा के पात्र जरूर बनेगा। ये मैंने आपको, बच्चे ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने आपको जो बताया है वो सिर्फ पहले पद का भावार्थ है, सारांश है। समझ में आया? एक एक जितने भी हमें 3 पद पढ़ने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों पद पढ़ने से पहले, समझने से पहले हम उसका सारांश थोड़ा सा देखेंगे। मैं आपको उसका सारांश पहले बताऊंगी, फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में हम उसकी काव्य पंक्ति को देखेंगे, शब्दार्थ के साथ जोड़ेंगे और फिर पंक्ति के हिसाब से 1 बाय 1 हम यहाँ पे एक एक के बाद एक लाइनें बनाते जाएंगे। इस तरह से हम देखेंगे, क्योंकि ये वज्र भाषा में लिखा है और वज्र भाषा कठिन होती है। तुलसीदास की बहुत सारी रचनाएं, आप रामचरितमानस पढ़ा होगा आपने, या फिर देखी होगी वो किताब, उसमें देखिएगा, वज्र यानी कठिन, कठिन शब्दों को लेकर यहाँ पे बनाया जाता है। तो ये कठिन शब्द इतने सरल नहीं होते हैं, उसको पहली बार हम पढ़ते हैं तो वो तुरंत हमारे समझ से बाहर होते हैं, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम उसके शब्दार्थ को देखते जाते हैं तो हमारे समझ में आता है कि हाँ ये शब्दार्थ ऐसा है, इसके पीछे ये लगता है, मतलब ये पूरी पंक्ति, इसका भावार्थ ये होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको सबसे पहले उसका सारांश बताया, पहले पद का सारांश के सीता जी का स्वयंवर हो रहा था और उसमें यहाँ पे एक शर्त रखी गई थी कि जो शिव जी का धनुष्य तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। भगवान श्री राम ने वो धनुष्य तोड़ा और ठीक उसी समय वहां पे परशुराम जी आ जाते हैं। उन्होंने ये देखा, उनको पता नहीं है कि भगवान श्री राम ने शिव जी के धनुष्य को तोड़ा है। इसके लिए वो राम जी से ही कहते हैं कि आपके ही कोई सेवक ने ये काम किया है, जो भी है उसको बुलाइए, सभा में से बाहर आ जाए, कोई राजा महाराजा जो कोई भी है वो अगर नहीं आएगा तो उसकी सजा यहाँ पे बैठे हुए सभी जो राजा महाराजा राजगण हैं उन सबों को, मतलब ये सजा भुगतनी पड़ेगी, चाहे वो कितना भी बड़ा योद्धा हो। तो उसके ऊपर ये पहला जो भावार्थ है वो उसी के ऊपर है। अब बच्चों नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको ये जो पूरा काव्य है, काव्य पंक्ति मैं आपको बताऊंगी, हम नेक्स्ट वाले वीडियो में उसको देखेंगे। उसके शब्दार्थ जो है वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी। कहीं कहीं पे लिखने वाली कोई व्यवस्था तो उसी के साथ मैं बाजू में एरो करके लिख भी दूंगी। आप भी अगर अपने पास किताब है तो किताब में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाजू में अगर शब्दार्थ उसका नहीं पता है, नहीं लिखा हुआ है, पीछे शब्दार्थ में नहीं दिए हैं, तो आप लिख लीजिएगा ताकि आपको उसका भावार्थ समझने में कठिनाई ना हो। और अगर किसी को बहुत परेशानी हो तो जैसे मैं यहाँ पे वीडियो में जो भावार्थ बोलती जाती हूँ, आप एक पेन लेकर, कॉपी लेकर, मैं जो बोलती हूँ भावार्थ वो आप वीडियो में देखकर लिखते जाना, ताकि आपको पता पड़े कि ये जो एक पंक्ति है इसका भावार्थ क्या है, ये पंक्ति का अनुवाद क्या होता है, ये शब्द है उसका शब्दार्थ क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। वरना ये वज्र भाषा में लिखा है, बहुत कठिन है, समझ में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बहुत ही सरल है। और आपके लिए, इसके लिए इतना सरल है क्योंकि आपको ये पूरा, ये जो 6 पद है, आपने देखा होगा ये काव्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो ये काव्य को सिर्फ उसमें से हमें यहाँ पे 3 ही पद पढ़ने हैं जो 10 या 11 पंक्तियों के दिए हैं, जो आपके लिए बहुत सरल है। तो आपको थोड़ा सा ये काम करना पड़ेगा, आपको एक पेन और कॉपी लेकर बैठना पड़ेगा और उसका भावार्थ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर चाहिए तो मैं आपको लिख कर आपको भिजवा दूंगी आप तक, जैसे कि यहाँ पे मैं वीडियो भेजती हूँ तो उसके साथ ये जो भावार्थ है, ये भावार्थ मैं लिखकर उसका एक कॉपी भी, मतलब आपको एक सेंड कर ही दूंगी, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और उसको बार बार पढ़िएगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो बार बार वीडियो में हम उसको रिपीट करते जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, थोड़ा शांति से उसको समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वज्र भाषा में लिखा है। सबसे पहली बात जो हो सकता है बोर्ड की परीक्षा में आपको ज़्यादातर पूछा जाए कि ये काव्य कौन सी भाषा में लिखा है, ठीक है। तो ये वज्र भाषा में लिखा है और मैंने पहले पद का भावार्थ आपको बताया। दूसरे वाले वीडियो में हम ये जो मैंने आपको सारांश बताया है वो सारांश हम देखेंगे। मैं आपको काव्य पंक्ति दिखाऊंगी, इसके साथ उसके शब्दार्थ भी लिखवा दूंगी, ठीक है। थैंक यू।